वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑल फ्रेंड्स। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सनसेट एजुकेशन धारा में। कैसे हो आप सभी? तो उम्मीद करता हूँ आज सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। तो आज हम फिर आपके सीटी को देखते हुए आपके भारतीय इतिहास के प्रश्नों की सीरीज़ लेके आए हैं, जो आपके आने वाले सीटी का जो पेपर है उसमें दोस्तों आपको फ़ायदा पहुंचाएगी। तो सभी से अनुरोध है कि आप इस टेस्ट सीरीज़ को पूरा लगाएं और इसका बार बार रिवीजन करें। और अपने इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने ग्रुपों में शेयर करें और इस टेस्ट सीरीज़ का बार बार दोस्तों रिवीजन करें। तो चलते हैं आज के हमारे टेस्ट सीरीज में कि हमने कौन कौन से क्वेश्चनों को आपके भारतीय इतिहास में रखा है और हमने उन्हीं क्वेश्चनों को रखने की कोशिश की है जो PYQ में आ चुके हैं या जो आने की संभावना रखते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न क्या कहता है? तो पहला प्रश्न है, अंग्रेजी काल में जो देशी राज्य थे उन देशी राज्यों में जो नियुक्त गवर्नर थे उनका प्रतिनिधि क्या कहलाता था? अंग्रेजी काल में देशी राज्यों में नियुक्त गवर्नर जनरल का जो प्रतिनिधि होता था या जो उसका काम करता था उसको क्या कहते थे? क्या रेजिडेंट कहते थे, क्या गवर्नर कहते थे, क्या क्लस्टर कहते थे, क्या जनरल कहते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका रेजिडेंट। क्या हो जाएगा? रेजिडेंट होता था, जिसे क्या कहते थे? जो गवर्नर जनरल था उसका प्रतिनिधि कहलाता था। अगला प्रश्न है, क्रांति के समय किस क्षेत्र को बंगाल आर्मी की अवधशाला कहा जाता था? या दोस्तों आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, अवधशाला। इससे आपका सीधा उत्तर याद हो जाएगा। क्रांति के समय किस क्षेत्र को बंगाल आर्मी की पौधशाला या अवधशाला कहा जाता था? तो इसको सीधा याद रख सकते हो आप। क्या अवध होगा, क्या कानपुर होगा, लखनऊ होगा या फैजाबाद होगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? अवध हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका इसमें? अवध हो जाएगा। यानी जो अवध है, अवध को क्या कहा गया है? बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा गया है। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय लखनऊ में कौन सा अंग्रेज था वो मारा गया? 1857 की जो क्रांति हुई थी दोस्तों, तो उस क्रांति के समय कौन सा अंग्रेज शासक था जिसकी मृत्यु हो गई थी? कौन था? जेम्स आउटरॉम था, हेनरी हेवलॉक था, हेनरी लॉरेंस था या कर्नल इंग्लिश था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका हेनरी लॉरेंस था, जो 1857 की क्रांति के समय क्या हो गया? मृत्यु को प्राप्त हो गया था। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1857 की जो क्रांति हुई थी उस क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? क्या वी डी सावरकर ने कहा, क्या अशोक मेहता ने कहा, RC मजूमदार ने कहा या जॉन लॉरेंस ने कहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका वी डी सावरकर। वी डी सावरकर थे जिन्होंने इसके बारे में कहा था कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। अगला है, अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास कब किया गया? अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास कब किया गया? क्या 1861 में किया गया, 1872 में किया गया, 1881 में किया गया या 1901 में किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, प्रथम बार जो प्रयास किया गया था वो 1872 में किया गया था। कब किया गया था? 1872 में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? लॉर्ड मेयो के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड मेयो के द्वारा किया गया था। और यदि आपसे ये पूछ ले कि किस सन में आपके रेगुलर यानी एक नियमित रूप से भारतीय जनगणना शुरू हो गई थी, तो वो हो जाएगा आपका 1881। क्या हो जाएगा? 1881। शुरुआत कब हुई? 1872 में। और नियमित कब हुआ? 1881 में। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण कहाँ किया? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने जो फोर्ट या जो दुर्ग बनाया था सेंट जॉर्ज, उसका निर्माण कहाँ किया था? क्या कलकत्ता में, क्या बम्बई में, क्या दिल्ली में या मद्रास में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका मद्रास। कहाँ हो जाएगा? मद्रास में। अगला है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? क्या 1915 में? सॉरी, कब हुई थी? क्या 1916 में,
1920 में या 1922 में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका 1916। कब हुई थी? 1916 में। और किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने। किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न पे चलने से पहले फिर आपसे सभी दोस्तों से निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुपों में शेयर करें। और अगर किसी प्रश्न में आपको डाउट हो तो डाउट को ज़रूर पूछें। अगर मान लो आपको कोई पर्सन का सजेशन देना है तो आप वो भी दे सकते हो। हमने इस टेस्ट सीरीज़ को दोस्तों बार बार सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, इसका स्तर उच्च बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, इसमें हम इतना ही कर रहे हैं कि जो सीटी का एग्ज़ाम हो जाएगा तो इसके बाद ये टेस्ट सीरीज आपकी वापस बंद कर दी जाएगी और वापस आपका जो पशु परीक्षर का जो एग्ज़ाम आ रहा है दिसंबर में, उसके अकॉर्डिंग जो आपकी दो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। एक आपकी उसमें राजस्थान का इतिहास है, ज्योग्राफी, कला संस्कृति है, और दूसरा इसमें सामान्य विज्ञान है। तो वो फिर वापस टेस्ट सीरीज आपकी शुरू कर दी जाएगी। तो सभी से अनुरोध है दोस्तों, अपने इस परिवार में बने रहें और जो आने वाली टेस्ट सीरीज है उनका बार बार आप रिवीजन करते रहें, उनको लगाते रहें और अपने यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी पता चल सके। और जो टेस्ट सीरीज हैं वो दोस्तों आपके लिए ऐसे फ्री अनवर चलती रहेगी। हो सकता है तो हम इसमें आपके थ्योरी क्लासेस भी लगाने की कोशिश करें तो उसका भी जल्दी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा दोस्तों। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी थे, उनके राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? क्या दादा भाई नौरोजी थे? क्या फिरोज शाह मेहता थे? क्या गोपाल कृष्ण गोखले थे? या योमेश चंद्र बनर्जी थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका गोपाल कृष्ण गोखले। अगला, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? क्या महात्मा गांधी जी ने कहा, एनी बेसेंट ने किया, मोहम्मद अली जिन्ना ने किया, या अली भाई बंधु ने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो खिलाफत आंदोलन है उसका नेतृत्व दोस्तों अली बंधु ने किया था। अगला है, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो क्या लंदन में हुआ, क्या न्यूयॉर्क में हुआ, क्या बम्बई में हुआ, या दिल्ली में हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका जो गोलमेज सम्मेलन है उसका आयोजन आपके लंदन में हुआ। कहाँ हुआ? लंदन में हुआ। 3 हुए। कब 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 से कब तक? 1930 से 1932 तक। 1930 से 1932 तक 3 हुए। जो हमारी जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी थी उसने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और जिसका प्रतिनिधित्व किया था आपके किसने? महात्मा गांधी जी ने। भीमराव अम्बेडकर ऐसे थे जिन्होंने तीनों तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। और बीकानेर के जो सरदार सिंह थे उन्होंने भी क्या किया था? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गोलमेज का मतलब होता है यानी गोल मेज होती है यानी गोल टेबल होती है, उसके चारों ओर बैठ के जो संवाद किया जाता है उसको क्या कहा है? गोल मेज सम्मेलन कहा है, जो आपके न्यूयॉर्क में हुआ है। अगला है, 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में सरकारें बनाई थी? 1937 में जो प्रांतीय चुनाव हुए तो उसमें कांग्रेस ने कितने प्रांतों में सरकार बनाई? क्या 11 में, क्या 8 में, क्या 5 में, या 6 में? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका 8 में। क्या हो जाएगा? 8 में। यानी 8 प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकारें बनाई थी और 3 प्रांत ऐसे थे जिसमें गैर कांग्रेसी सरकारें बनी थी। तो कैसी लग रही है दोस्तों ये सीरीज़ आपको? स्तर कैसा लग रहा है? अपना प्यार जरूर कमेंट में बताना। और अगर किसी को कहीं डाउट हो तो आप वो भी पूछ सकते हो, आपका इसका सफिशिएंट उत्तर मिलेगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निर्गुण भक्ति का संत नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा निर्गुण भक्ति का संत नहीं था? शंकरदेव, रैदास, दादू। इसमें दोस्तों थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका शंकरदेव। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? शंकरदेव। क्या हो जाएगा? शंकरदेव। यह कौन सा निर्गुण भक्ति का संत नहीं था? शंकरदेव जी वो आपके निर्गुण भक्ति के संत नहीं थे। और बाकी क्या आपके दादू दयाल जी, रैदास जी, ये आपके क्या थे? ये निर्गुण भक्ति के संत थे। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी में पुनर्विवाह एसोसिएशन का संस्थापक कौन था? 19वीं सदी में विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन या
विडो रीमैरिज एसोसिएशन का संस्थापक कौन था? क्या राजा राम मोहन राय थे, क्या विष्णु शास्त्री थे, क्या पंडिता रमाबाई थी, या गोपाल हरि देसाई थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका दोस्तों पंडिता रमाबाई थी, जो विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की क्या थी? संस्थापक थी। अगला, संगम साहित्य में कहाँ के शासकों और वंशों का वर्णन किया गया है? संगम साहित्य में कहाँ के शासकों और वंशों का वर्णन किया गया है? क्या उत्तरी भारत के, क्या पूर्वी भारत के, क्या पश्चिमी भारत के, या दक्षिणी भारत के? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जो दक्षिणी भारत है। दक्षिणी भारत यानी एक तरीके से आपके तमिलनाडु, वो केरल वाले क्षेत्र पर जाते हैं। तो दक्षिणी भारत के जो शासक थे, जो वंश थे, उनका इसमें क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। इसमें 3 जो वंश थे उनका वर्णन मिलता है। एक तो चेर था, एक चोल था, और एक आपका पांड्य था। चेर, चोल और पांड्य। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वह जमीन जिस पर लगभग वर्ष भर खेती की जाती है, वह जमीन जिस पर क्या होती है? लगभग वर्ष भर खेती की जाती है, वो क्या कहलाती है? पोलज, पड़ोती, चाचर, या बंजर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपकी जो पोलज ज़मीन होती है उसको क्या कहते हैं? वो ऐसी ज़मीन होती है जिसमें वर्ष भर खेती की जाती है। पाड़ोती क्या होती है? पाड़ोती में लगभग 1-2 वर्ष बाद में खेती की जाती है। अगला है, राजा टोडरमल किस विभाग के प्रमुख थे? राजा टोडरमल किस विभाग के प्रमुख थे? टोडरमल को आपको पता है अकबर के नवरत्न में गिना जाता था, लेकिन उन्होंने शेरशाह सूरी के लिए भी दोस्तों पहले काम किया था। वो बाद में अकबर के काल में आए थे, लेकिन उनका काम क्या था? लगान संबंधी कार्य, राठौड़ विद्रोह संबंधित कार्य, सूबा संबंधी कार्य, या सभी थे? तो उनका मुख्य काम था राजस्व। मुख्य काम क्या था? राजस्व, यानी लगान संबंधी जो कार्य किए जाते थे, कर संबंधी जो कार्य किए जाते थे, वो राजा टोडरमल के द्वारा ही किए जाते थे। अगला है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जिसने अपने दासों के रख रखाव के लिए एक अलग से विभाग स्थापित किया? दिल्ली का वो कौन सा सुल्तान था जिसने अपने दासों के रख रखाव के लिए एक अलग से विभाग बनाया था? माना जाता है कि इसके दोस्तों 1,80,000 के लगभग दास थे। कितने थे? 1,80,000 के लमसम इसके दास थे। तो ये कौन था? इल्तुतमिश था, रजिया सुल्तान थी, बलबन था, या फिरोज तुगलक था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका जो फिरोज तुगलक था। उस फिरोज तुगलक ने अपने दासों के रख रखाव के लिए एक अलग विभाग बनाया था। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम प्रवेश करने वाले यूरोपीय कौन से थे? भारत में सर्वप्रथम प्रवेश करने वाले यूरोपीय कौन थे? क्या डच थे, क्या पुर्तगाली थे, क्या फ्रांसीसी थे, या अंग्रेज थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका पुर्तगाली। क्या हो जाएगा? पुर्तगाली। यानी भारत में सर्वप्रथम प्रवेश करने वाले कौन थे? तो पुर्तगाली थे। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह कौन सा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? या इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह कौन सा अधिवेशन था, एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? यानी एकमात्र कौन सा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? क्या कलकत्ता अधिवेशन था, क्या लखनऊ का अधिवेशन था, क्या बेलगांव का अधिवेशन था, या बम्बई का अधिवेशन था? तो महात्मा गांधी के लिए इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका जो बेलगांव अधिवेशन था 1924 में हुआ था, उसकी अध्यक्षता आपकी महात्मा गांधी ने की थी। अगला है, अष्टप्रधान किस प्रकार की प्रशासनिक देन थी? अष्टप्रधान किस शासक की प्रशासनिक देन थी? शिवाजी महाराज, रणजीत सिंह, अहिल्याबाई, या संभाजी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जो अष्टप्रधान थी वो आपकी क्या थी? शिवाजी महाराज की थी। किसकी देन थी? शिवाजी महाराज की थी। रणजीत सिंह जी वो विजयनगर के शासक थे। उन्होंने भी एक अष्ट विद्वान ऐसे एक मतलब उन्होंने भी एक ऐसा प्रशासनिक इकाई का निर्माण किया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में खराज किससे संबंधित था? मध्यकाल में यानी मुगल काल में एक शब्दावली चलती थी जिसमें था खराज। क्या था? खराज। वो किससे संबंधित था? क्या व्यापार कर से था, क्या धार्मिक कर से था, क्या युद्ध से अर्जित कर था, या राजस्व कर था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका राजस्व कर। क्या हो जाएगा? राजस्व करता जो आपके खराज से संबंधित था। अगला है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम या ऐसे कह सकते हैं 10वें गुरु कौन थे? क्या गुरु अर्जन देव थे, गुरु हरगोविंद सिंह थे, गुरु गोविंद सिंह थे, गुरु नानक देव थे? तो
10वें गुरु की अंतिम गुरु की बात करें तो वो आपके हो जाएंगे गुरु गोविंद सिंह। कौन से हो जाएंगे? गुरु गोविंद सिंह। और अंतिम गुरु की बात, सॉरी पहले गुरु की बात करें तो कौन हो जाएगा? गुरु नानक देव हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो संविधान सभा है उस संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? क्या भीमराव अम्बेडकर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, BN राव थे, या जवाहरलाल नेहरू थे? तो जो संविधान सभा है उस संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो आपके कौन थे? BN राव थे। कौन थे? BN राव थे। जो भीमराव अम्बेडकर थे वो आपकी पारूरुक समिति के अध्यक्ष थे। क्या थे? पारूरुक समिति के अध्यक्ष थे, जो 7 सदस्यीय समिति थी दोस्तों। बाद में उसमें एक कमी हो गया था। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो आपकी निर्मात्री सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। अगला है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसने लिखा था? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसने लिखा था? क्या मोहम्मद इकबाल ने लिखा था, क्या लियाकत अली ने लिखा था, मोहम्मद जिन्ना ने लिखा था, या मौलाना आज़ाद ने लिखा था? तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये आपके मोहम्मद इकबाल थे, उन्होंने इस गीत को लिखा था दोस्तों। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सीमांत गांधी के नाम से कौन से नेता थे वो प्रसिद्ध थे? सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध नेता कौन से थे? अब्दुल गफ्फार खान, मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना अब्दुल कलाम, या इनमें से कोई नहीं? तो सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध नेता थे वो थे आपके अब्दुल गफ्फार का, जिन्हें क्या कहते हैं? सीमांत गांधी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस अधिनियम में मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी? यानी कौन सा अधिनियम था जिसमें मुसलमानों के लिए एक अलग से निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी? क्या 1909 का अधिवेशन था, 1919 का था, या 1935 का अधिवेशन था, या 1947 का अधिवेशन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका 1909 का जो अधिवेशन था उसमें क्या किया गया था? मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल की क्या की गई थी? व्यवस्था की गई थी। अगला, यह आज का अंतिम प्रश्न रहेगा दोस्तों। स्वतंत्रता के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? जब भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता के समय आपके भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? या ऐसा कह सकते हैं भारत के पहले, स्वतंत्र भारत के पहले और गुलाम भारत के अंतिम, ऐसे भी कह सकते हैं। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? क्या वेवेल थे, क्या इरविन थे, क्या वेलिंगटन थे, या माउंट बेटन थे? तो स्वतंत्रता के समय आपके, तो ये प्रश्न दोस्तों आपके लिए होमवर्क में रहेगा। आपको कमेंट में बताना है कि इसका क्या उत्तर होगा। और हालांकि मैं भी इसको आपके कमेंट पिन में कर दूंगा, लेकिन पहले आपका दायित्व है कि आप जो आपका ये लास्ट का जो प्रश्न है, इस लास्ट वाले प्रश्न को आप उत्तर अपने कमेंट में देने की कोशिश करोगे। तो आज के लिए टेस्ट सीरीज आपकी इतनी है दोस्तों। कल फिर मिलते हैं इसी CET से संबंधित नई टेस्ट सीरीज लेके। तो इस टेस्ट सीरीज को अपना प्यार देना दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, अपने ग्रुपों में शेयर करना। और अभी तक यदि आपने अपने इस यूट्यूब चैनल को, अपने इस परिवार को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना दोस्तों। और अपना जो बेल आइकन है यूट्यूब चैनल का, उस बेल आइकन को ऑन करना, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो और शॉर्ट को आप आसानी से एक्सेस कर सकें, आपको आसानी से मिल सके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पे एक नई सीरीज़ के साथ, एक उच्च स्तर सीरीज़ के साथ। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।